श्री राम भाइयों, सच्चे सनातनी ये है, इनके बारे में आप सुनिए इनके क्या कह रहे हैं। अब समय आ गया है दवाई बनाने का। पिछले 11 साल में लगभग सभी समस्याएं खुल के सामने आ गई। जैसे एक समस्या मैं बताता हूँ, मेरठ की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं। अब हम सुबह से शाम कहें मेरठ की डेमोग्राफी बदल रही है तो जो डेमोग्राफी बदल रही है रुक जाएगी? नहीं। अब समय आ गया है कि मेरठ की डेमोग्राफी जितनी बदल गई, आगे ना बदले, इसके लिए क्या करना। मेरठ की नहीं, भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी तो पूरी तरीके बदल गई। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल गई। मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे 92 जिले हैं, उन 92 जिलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। लेकिन मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, इसके बाद क्या? अब हमें इसके बाद चिंतन करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि एक बात मैं कह देता हूं, ये जो डेमोग्राफी में बदलाव है उसका सबसे बड़ा परिणाम आएगा इस भारत के संविधान के ऊपर। जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, ये भारत का संविधान खतरे में आ रहा है, धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। इस डेमोग्राफी बदलाव तेजी के साथ हो रहा है, उससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। डेमोग्राफी में जो बदलाव आ रहा है उससे भारत की सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा खतरा है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बहुत बड़ा खतरा है। ये जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है वो भारत की संस्कृति को खतरा है, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को खतरा है, नारी तू नारायणी के विचार को खतरा है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके के विचार को खतरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के विचार को खतरा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के विचार को खतरा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने नहीं लिए नहीं। अगर इनकी बात से आप अगर सहमत हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। कहिए जय श्री राम।